एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी मोनोसैक्राइड जो सिंगल यूनिट है वो दो होगी तो डाइसैक्राइड बनेगी, तीन होगी तो दो यूनिट ऑफ मोनोसैक्राइड की दो यूनिट। ओलिगोसैक्राइड 3 to 7 यूनिट ऑफ मोनो। ठीक है, ओलिगोसैक्राइड तब कहेंगे जब 3 से 7 यूनिट होंगी। तो अगर हम डाइसैक्राइड का एग्जांपल लें तो सुक्रोज, सेकेंड इज माल्टोज एंड थर्ड इज लैक्टोज। जो सुक्रोज होता है वो बहुत सॉल्युबल होता है, प्लांट शुगर होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत ज्यादा सॉल्युबल होता है। सुक्रोज जो होता है वो रिड्यूसिंग भी नहीं होता, इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो डाइसैक्राइड ओलिगोसैक्राइड होते हैं वो मोस्टली रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, यानी वो जिस जगह जाते हैं वहां पे रिड्यूस कर देते हैं, यानी उस जो भी मॉलिक्यूल में ऐड हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन सुक्रोज ऐसा नहीं करता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब हम माल्टोज के बारे में देखिए। माल्टोज जो होता है वो फेयरली सॉल्युबल होता है, फेयरली सॉल्युबल मतलब कि वो इतनी जल्दी सॉल्युबल नहीं होता, वो धीरे धीरे होके सॉल्युबल होता है। और जो ये माल्टोज होता है वो आपका नेचर में नहीं पाता, इज नॉट फाउंड इन नेचर। ठीक, इज नॉट फाउंड इन नेचर। अब हम लैक्टोज के बारे में बात करें तो लैक्टोज जो होता है वो स्लो सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसको स्लाइटली सॉल्युबल। और कौन सी शुगर होती है? ये होती है मिल्की शुगर। ठीक, मिल्की शुगर होती है। मिल्की शुगर होने के साथ साथ ही ये रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। लैक्टोज होने के कारण ही जो दूध होता है वो दही में कन्वर्ट होता है, दही होता है पनीर में भी कन्वर्ट होता है, दूध पनीर में भी कन्वर्ट होता है, छेना बना लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहाँ लैक्टोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लैक्टोज को प्रेजेंट करते हैं, जिस कारण इसको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। यानी वो जहां भी होते हैं उसको तोड़ के दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 3 कॉमन टाइप है। अगर हम केवल डाइसैक्राइड बना कैसे, ये मोनोसैक्राइड बनता कैसे? 2 मोनोसैक्राइड जॉइन बाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा ये दो यूनिट आपस में जुड़ के डाइसैक्राइड और ओलिगोसैक्राइड बनाते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है? तो जो ग्लाइकोलिसिक लिंकेज है वो बनता है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन होके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, जिससे 2 मोनोसैक्राइड यूनिट अटैच होते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम देखें तो माल्टोज को लेके देखेंगे, क्योंकि माल्टोज जो होता है वो नेचर में फाउंड नहीं होता। और ये बनता कैसे? इट मेड बाय स्टार्च। ठीक, हाइड्रोलिसिस होता है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है तब जाके माल्टोज बनता है।
ये हाइड्रोलिसिस इसकी होती है तब जाके ये माल्टोज बनता है स्टार्च की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्म देखें तब आपको इसकी लिंकेज के बारे में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ग्लूकोज की 2 यूनिट बना लेते हैं। हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था ग्लूकोज का, हमने इसकी 2 यूनिट बना ली। H OH OH H CH2OH CH2OH H H OH H OH OH H। ठीक, ये दोनों जुड़ेंगे। ग्लूकोज का अणु है, ये भी ग्लूकोज का अणु है। ये दोनों ग्लूकोज के जो अणु हैं ये अटैच होके हाइड्रोलिसिस के द्वारा क्या बनाएंगे, माल्टोज। माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से वही स्ट्रक्चर बन गया। अब हम इधर का जो हाइड्रोजन था वो तो अटैच है, लेकिन ये जो है ये वाला हाइड्रोजन ऑक्साइड और ये वाला हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों अटैच होंगे ऐसे। इसको हम हाइड्रोलाइज कहेंगे, यानी एक OH निकल जाएगा, एक H2O जो भी है वो और बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ऑक्सीजन अटैच हुआ, यहाँ पे फिर 6 कार्बन रिंग, 6 कार्बन रिंग है। ठीक, तो ये आपका हो गया माल्टोज। ये माल्टोज हो गया। ये जो लिंकेज दिख रही है इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम इसका लिंकेज का नाम दें तो आप कार्बन गिनते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह इस कार्बन को गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं जो 1 कार्बन है और जो 4 कार्बन है ये दोनों ही अटैच होकर लिंकेज बना रहे हैं। लेकिन केवल इतने से काम नहीं होगा, हमें ये भी जानना है कि ये अल्फा ग्लूकोज है यानी अल्फा कार्बन ग्लूकोज है कि बीटा कार्बन ग्लूकोज है। ये कैसे पता करते हैं, तो जो अल्फा फॉर्म होता है इसका रूल पता करने को होता है कि ऐसे कार्बनों का चेन है और इसमें कोई ग्रुप अटैच है यानी एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो हमारे लिए जो अल्फा कार्बन होगा वो ये होगा। बीटा कार्बन ये होगा, यानी जिस कार्बन से डायरेक्ट कोई ग्रुप अटैच होता है उसको कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन का जो सेकंड कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फा कार्बन क्या होगा, ग्रुप किससे अटैच था, पहले कार्बन से अटैच था जहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो गया है यानी लिंकेज जहाँ हुआ है। जो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो किससे लिंकेज हुआ था, तो एल्को जो ग्रुप था वो वहां पे जहां पे अटैच था उसका जो सेकेंड मॉलिक्यूल था वो आपका अल्फा ग्रुप था। तो अल्फा कार्बन जो है वो ये है, अल्फा कार्बन ये है, तो हम इसको बनाएंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक, इसकी जो लिंकेज बॉन्ड हम बताएंगे हम कहेंगे उसको
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये दोनों ही ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज हैं और अल्फा ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है तो 4 कार्बन वाले मॉलिक्यूल से अटैच होता है, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम दिया है। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और डाइसैक्राइड के बारे में बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट डाइसैक्राइड है अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो सबसे पहला नाम है रेफिनोज। रेफिनोज ओलिगोसैक्राइड में आता है, यानी ट्राइसैक्राइड में, जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज मिलके बनता है। ठीक, ये पाया कहाँ जाता है? फाउंड इन शुगर बीट, शुगर बीट एंड कॉफी। कॉफी के जो बीज होते हैं और शुगर बीट जो होता है उसमें रेफिनोज नामक शुगर पाया जाता है। ठीक, और ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी ये क्या हुए आपके ट्राइसैक्राइड, लेकिन इनको हम ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। ठीक, इसको हम ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट सैक्राइड के बारे में लिख लेते हैं, जिसका नाम है टेरलोज। टेरलोज जो होता है वो मशरूम में पाया जाता है, दैट्स वी कॉल मशरूम शुगर। ठीक, दिस ऑल्सो फाउंड इन इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है एज अ प्राइमरी ट्रांसपोर्ट sugar in the hemolymph of insect and also act as a anti-freezing agent. बहुत सारी स्पीसीज में ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी जैसे हम एम्फीबियन ले लें या कोई ऐसी छिपकली, कोई ऐसी छिपकली क्यों, बहुत सी छिपकलियां होती हैं जो ठंडी के दिन अपने खून में एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं जो उनको खून को गर्म रखता है, ठंडा नहीं होने देता, वो होता है ट्रेलोज। ट्रेलोज अक्सर मशरूम शुगर होता है। मशरूम कहते हैं लोग ठंडी में मशरूम खाना चाहिए, इसीलिए खाना चाहिए कि वो ताकि खून आपका ठंडा ना हो। तो ये हो गया एक और इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर लाइफ साइंस के पेपर्स जो होते हैं CSIR नेट के उसमें पूछ लेता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आप कुछ सीख सके। तो बाय बाय।